नमस्कार साथियों कोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करेंगे। जिन लोगों के पिता ने या दादा ने किसी एक ही उत्तराधिकारी के नाम पे अगर वसीयत कर दी है या कर दी थी, तो ये ऑर्डर जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इस ऑर्डर के बारे में हम आपको बताने वाले हैं साथियों, और ये भी बताने वाले हैं कि आप जो है वसीयत कैसे कैंसिल करवा सकते हैं, रेस्टोरेशन क्या होता है। और देखिए, जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं, या आप अपना वसीयत चेक करवाना चाह रहे हैं, या ये इसका पीडीएफ लेना चाह रहे हैं, तो व्हाट्सएप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फीस भी वहीं बताई जाएगी। देखिए साथियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये ऑर्डर कह क्या रहा है, वो आप समझें, ठीक है। देखिए, संदेहास्पद परिस्थितियों में आवरणित वसीयत वर्तमानवाद में अपने पुत्र और पुत्री को पीछे छोड़ते हुए, यानी कि उसका ए पुत्र था, बी पुत्री थी, पीछे छोड़ते हुए पिता की जो है वो मृत्यु हो गई, ठीक है। अब पिता के द्वारा उसके पुत्र के पक्ष में निष्पादित की गई दावाकृत वसीयत, यानी कि पिता ने अपने पुत्र को सारी जमीन की वसीयत कर दी। वसीयत दावाकृत वसीयत संदेहात्मक परिस्थितियों में आवरण में थी, ठीक है। कोर्ट ने क्या कहा कि वो वसीयत संदेहात्मक थी, जो केवल पुत्र के नाम की गई। क्यों थी वो भी आप देखें। वसीयत को आवरणित करने वाले अनेक संदेहास्पद परिस्थितियों को उनके प्रतिपादक, यानी कि जिसने वसीयत की है, के द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया कि बी यानी कि पुत्री को क्यों छोड़ा, इनके और कौन कौन से उत्तराधिकारी हैं और उसे क्यों छोड़ा, ये स्पष्ट नहीं किया गया। इस प्रकार संपत्ति पूर्णतः उसके पुत्र में नेत नहीं होगी, क्योंकि वसीयत संदेहात्मक है। तो केवल ये वसीयत की संपत्ति जो है पूर्णतः, यानी कि पूरी पूरी पुत्र को नहीं। इस कारण पिता की मृत्यु के पश्चात पिता के अधिकार बराबर बराबर पुत्र और पुत्री में न्यायवत होंगे। उन्होंने कह दिया कि भाई साहब, अब दोनों को ही संपत्ति मिलेगी, यानी कि वसीयत का कोई वैलिड यानी कि रीजन रहा नहीं। अब मान लीजिए आपका ऐसा ही कोई मैटर है, तो उसे कैसे सॉर्ट आउट करें वो आप समझे साथियों, ठीक है। देखिए, ये हमारी कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक है, कई लोगों ने ये ली है। अगर अभी तक आपने नहीं लिए है, अभी तक इसे देखा नहीं, तो स्क्रीनशॉट ले लें, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया। इसमें कई चीज़ें मिल जाती है, स्टे, आदेश स्थगन, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए। मान लीजिए वसीयत से कोई दाखिल खारिज करवा रहा है, या गलत बयाननामा से दाखिल खारिज रुकवा सकते हैं, दाखिल खारिज की अपील कर सकते हैं, दाखिल खारिज कैंसिल करवा सकते हैं। मान लीजिए किसी ने 10 साल पहले वसीयत से दाखिल खारिज करवा लिया था, उसका रेस्टोरेशन भी कर सकते हैं, कब्जा हटवाना, सरकारी जमीन से कब्जा हटवाना, बंटवारा, सीमांकन संशोधन, बेदखली, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कैविएट, कौन सा केस किस न्यायालय में चलेगा, वसीयत, प्रोविट, मकान का बंटवारा, भरण पोषण, ठीक है, 145 का नोटिस। तो ये सारी चीज़ें आपको विस्तार से मिलेंगी, इनके नोट्स मिलेंगे, इनके सेक्शंस मिलेंगे, इनके पूरे दावा मिलेंगे, कैसे तैयार किया जाता है कोर्ट के लिए दावा, ठीक है। तो जो भी लोग बेहतर कानून की जानकारी लेना चाहते हैं, तो ये कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई बुक ले सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, अगर ये लेना है तो व्हाट्सएप करें साथियों, ठीक है। और देखिए, अगर मान लीजिए आपके पिता दादा ने भी किसी को वसीयत कर दी थी, तो ये रूलिंग आपके काम निश्चित ही आ सकती, ठीक है ना। अपनी वसीयत चेक करें, उसमें निश्चित ही कोई ना कोई फॉल्ट होगा और वसीयत कैंसिल भी हो सकती है। कई वसीयत कैंसिल भी करवाई गई हैं, ठीक है साथियों।